राम राम जी। सबको करवा चौथ की शुभकामनाएं। ये हमारी बहू है, करवा चौथ का व्रत रखा है और रक्षा सूत्र बांध रही है उनके। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबले, तेने तो आमनु रक्षे माचल माचल माचल। 6 बजने वाले हैं, कथा सुनाओगे। लग रही होगी भूख प्यास, ले लेगी कुछ चाय पानी। ये माता का मंदिर है इधर, ये दर्शन ये सजा रखा है दरबार करवा माता का। और यहाँ से सुनाते हैं का करवा माता तेरा दानी इसमें और इस पर सत्या तो बना को पर तिलक लगा ले। तेरा दिन इस पे बना दिया, लगा दिया। हाँ जी सत्या करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना शुभ कामना की भावना से यह महत्वपूर्ण व्रत करती हैं। इस दिन चतुर्ग्रहणी चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे व्रत कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेक अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, मावर आदि बनाती हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गायें, करवा बेचने वाली कुमारी, मावर लगाने वाली नान, चूड़ी पहनाने वाली मणियारन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात को जब चंद्रमा उदय हो उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहाँ एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांध कर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली कि हे भगवान, मेरे पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर मैं नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगरमच्छ को यमलोक को कटा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सब के पतियों की रक्षा करना। दूसरी है करवा चौथ की जो इसकी है, ऐसे ही सुना देती हूँ। हाँ पुष्प है करवा माता के इसी में ये हो मेरी माई रानी। कार्तिक वधी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजना और व्रत सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में दीर्घ नामक ब्राह्मण को 7 पुत्र हुए। एक वीरावती नाम की एक कन्या थी। वीरावती पहली बार करवा चौथ का व्रत के कारण भूख से व्याकुल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देख कर रोने लगे और जल से
मुंह धुलाकर एक बाई बड़ के पेट पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा, देख बहन चांद निकल आया। और उस अग्नि को चांद का रूप मानकर उसने अर्घ दिया और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकला और दूसरे कोर में छींक हुई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। मैं प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चांद उगे चंद्रमा को रख दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 मास के चौथ के व्रत करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 महीने के चौथ और करवा चौथ का व्रत बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया, देवता समान जीवित हो उठा। इस प्रकार करवा माता ने उसके स्वाद की रक्षा करी। ऐसे सब स्वागनों के स्वाद की रक्षा माता रानी करे। तो श्रद्धा भक्ति से सबको व्रत करना चाहिए।